नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव की खास कवरेज लोकतंत्र 2014। दोनों राज्यों में चौथे दौर का प्रचार चरम पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने झारखंड में पार्टी के लिए प्रचार किया, तो वहीं पीडीपी ने भी भारी जीत का दावा किया। ये खबरें तमाम विस्तार से देखिए आगे, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दोनों राज्यों में चरम पर चौथे दौर का प्रचार अभियान। जम्मू कश्मीर की 18 और झारखंड की 15 सीटों पर 14 दिसंबर को मतदान। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कई रैलियां। कहा, पिछली सरकारों ने जनता को विकास से रखा महरूम। पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद को पार्टी की भारी जीत का भरोसा। जनता से श्रीनगर को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा। और झारखंड के डीजीपी ने की बाकी दो दौर के मतदान के लिए सुरक्षा पर बैठक। नक्सल पीड़ित इलाकों में विशेष इंतजाम के निर्देश। और दोनों ही राज्यों की चुनावी खबरें अब विस्तार से। शुरुआत जम्मू कश्मीर के साथ। तो जम्मू कश्मीर में चौथे दौर के प्रचार की कड़ी में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई रैलियां की। उन्होंने राज्य के विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने का वादा किया। अमित शाह ने पिछली सरकारों पर जनता को विकास से महरूम रखने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चौथे दौर के लिए जमकर प्रचार किया। उन्होंने राज्य में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया। एक भी सुविधा 60 साल तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शासन किया वो आपको दे पाए हैं क्या? आपके घर में 24 घंटा बिजली है? आपके घर में शुद्ध पीने का पानी आता है क्या? आपके गांव रोड से जुड़ चुके हैं क्या? श्रीनगर की रैली में अमित शाह ने विकास की दौड़ में राज्य के पिछड़ने के लिए पिछली सरकारों की तीखी आलोचना की। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर विकास से, डेवलपमेंट से एक घाटी को महरूम रखा गया है। 60 साल तक एक प्रकार का इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर इन तीनों पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखा है। बीजेपी अध्यक्ष ने श्रीनगर के अलावा शोपियां में भी रैली की। जम्मू कश्मीर में चौथे दौर के लिए शुक्रवार की शाम प्रचार थम जाएगा। 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरी ओर पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आज श्रीनगर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के युवाओं के मुद्दे पर जोर दिया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने श्रीनगर को शिक्षा का केंद्र बनाकर राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाने का वादा किया। बीजेपी के मिशन 44+ पर चुटकी लेते हुए सईद ने कहा कि बीजेपी का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसको में जैसे कहते हैं नॉलेज का हब, जैसे हमारा बंगलोर है नॉलेज का हब है। 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट वहां से है। कैलिफोर्निया से आते हैं, प्रोजेक्ट वो करते हैं। इसको मैं नॉलेज का हब बनाना चाहता हूं। श्रीनगर जिले की अमीरा कदल विधानसभा सीट पर इस बार बहुकोणीय मुकाबला है। बीजेपी ने इस सीट से पार्टी की स्टार प्रचारक हिना भट्ट को उतारा है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीडीपी भी कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास इस सीट पर बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये है श्रीनगर का दिल कहे जाने वाला अमीरा कदल विधानसभा क्षेत्र। घाटी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र लाल चौक इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। सितंबर में आई बाढ़ की वजह से इस इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिसके चलते दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। सैलाब के बाद गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। यहाँ सैलाब के दौरान भी गवर्नमेंट कहीं नहीं थी, बाद में भी कहीं नहीं है। जो पुरानी गवर्नमेंट है ये जरूर चेंज होनी चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल ही नहीं आता। 2 महीने 2.5 महीने हो गए हम यहाँ पे बैठे हैं, सड़क पे गर्दा खा रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम अपनी दुकानें ठीक करें। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरह कोई ध्यान नहीं हुआ। अमीरा कदल सीट पर इस बार बहुकोणीय मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मौजूदा विधायक
नसीर असलम वानी को मैदान में उतारा है। उनका दावा है कि सूबे की उमर सरकार ने इलाके में राहत और पुनर्वास का काफी काम किया है। सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो इस वक्त है वो है इन लोगों को रिहैबिलिटेशन की, क्योंकि वो एक ऐसा मसला हमारे सर पे आया है कि उसके बगैर कुछ और सोचने की गुंजाइश ही नहीं। दूसरी नंबर पे जो प्रायोरिटी है वो है हमारे यूथ को एम्प्लॉय करने की। काफ़ी हद तक बेरोजगारी है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। पीडीपी के प्रत्याशी अल्ताफ बुखारी उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। रिहेबिलिटेशन, फ्लड विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन पहली प्रायोरिटी होगी। एनसी ने सैलाब ही सैलाब लाए, तबाही की, और तो कुछ हमें दिखता नहीं है। बीजेपी ने इस सीट से हिना भट्ट को उम्मीदवार बनाया है। हिना सूबे के दूसरे इलाकों में भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि नेपोटिज्म ना हो, कंपनसेशन पैसे को लेके एक ट्रांसपेरेंसी रहे। और अगर आप देखें भी श्रीनगर जो हमारी अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ खास तरीके की मुझे नजर नहीं आ रही है। श्रीनगर जिले में विधानसभा की सभी 8 सीटों पर 14 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य में चौथे दौर के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार की शाम थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अनंतनाग जिले की 6 विधानसभा सीटों पर 14 दिसंबर को मतदान होगा। आइए नजर डालते हैं अनंतनाग जिले के सियासी समीकरणों पर। यह है अनंतनाग जिला। पर्यटन के लिहाज से मशहूर ये जिला आस्था और पूजा अर्चना के लिए भी जाना जाता है। प्रसिद्ध अमरनाथ की गुफा इसी जिले में है। अनंतनाग जिले में 6 तहसील, 7 विकास खंड हैं। जिले की कुल आबादी 10,70,144 है। जनसंख्या के आधार पर अनंतनाग जम्मू कश्मीर का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यह जिला 2,917 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनंतनाग जिले में विधानसभा की 6 सीटें अनंतनाग, दोरू, कोकेरनाग, शानगुज, बिजबेहरा और पहलगाम हैं। इस जिले में मतदाताओं की तादाद 4,95,052 है। इसमें 2,57,237 पुरुष और 2,37,804 महिला मतदाता हैं। बिजबेहरा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा और दोरू में सबसे कम मतदाता हैं। जिले के 631 मतदान केंद्रों पर 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने देवघर में चौथे और 5वें दौर के मतदान के लिए सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस महानिदेशक के मुताबिक बिहार के नक्सल पीड़ित इलाकों से लगने वाली जिले की सीमाओं पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया जा रहा है। देवघर जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर 14 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 1 सीट पर 5वें चरण में यानी कि 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। पर्याप्त संख्या में हमारे पास बल उपलब्ध है। हर मतदान केंद्र पर हमारा बल की तैनाती होगी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के साथ साथ हमारे झारखंड आर्म पुलिस और आईआरबी के जवान तैनात रहेंगे। और इस बीच प्रचार का सिलसिला भी तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज झारखंड में कई रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए स्थिर सरकार को जरूरी बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस को एनडीए की 6 महीने पुरानी सरकार से हिसाब मांगने से पहले 60 साल का लेखा जोखा देना चाहिए। झारखंड में चौथे दौर के चुनाव प्रचार की कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को धनबाद और बोकारो में थे। धनबाद की रैली में उन्होंने एनडीए सरकार के 6 महीने के कार्यकाल में महंगाई पर काबू पाने का दावा किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और कामकाज से देश के विकास के लिए बेहतर माहौल बना है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है, पहले से महंगाई भी घटी है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, यदि यही सिलसिला आगे चलता रहा बहनों भाइयों, तो महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाने में हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। बोकारो की रैली में राजनाथ सिंह ने झारखंड के विकास के मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने विकास के लिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने की अपील भी की। केंद्र में हमारी सरकार बन गई है, लेकिन झारखंड राज्य में भी जब तक सरकार नहीं बनेगी, तब तक हम जो करना चाहते हैं झारखंड में वह कर पाना हमारे लिए कठिन होगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के 3 दौर पूरे हो चुके हैं।
शुक्रवार को चौथे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। 14 दिसंबर को राज्य की 15 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो कल शाम ठीक 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद घर घर जाकर प्रत्याशी अपना प्रचार करेंगे और 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार जिस तरह से पिछले 3 दौरों में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसी तरह इस बार भी मतदाता जागरूक होकर घरों से बाहर निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे। एकीकृत बिहार का धनबाद उद्योग धंधों के लिए काफी मशहूर था, लेकिन झारखंड बनने के बाद इस जिले में औद्योगिक विकास रुक सा गया। आलम यह है कि कई उद्योग बंद हो चुके हैं और बेरोजगारी यहां एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। झारखंड का धनबाद जिला कोयले की खानों के लिए मशहूर इस जिले में विधानसभा की 6 सीटें सिंदरी, निरसा, धनबाद, झरिया, टुंडी और बागमारा हैं। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। किसी जमाने में यहाँ कोयला आधारित उद्योगों की भरमार थी, जिनसे हजारों परिवारों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन बीते 3 दशकों में उपेक्षा के चलते उद्योग धंधे बुरी तरह तबाह हो गए। बड़ा बड़ा जो भी कंपनी फैक्ट्रियां थी वो सभी बंद हो गई। यहाँ राजनेता आपस का लड़ाई के कारण ये सब में चेष्टा भी नहीं रखते हैं। रोजगार की कमी स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है। लोग इस चुनाव में इस समस्या का निदान भी चाहते हैं। स्थिति बहुत ही खराब है। सब फैक्ट्री यहाँ बंद, कल कारखाने सब बंद होते जा रहे हैं। धनबाद जिले की सभी 6 सीटों पर चौथे दौर में 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ लोकतंत्र 2014 के आज के सफर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।